हेलो सर। हाँ, मतलब आज 4 जून है, जो ये लेक्चर मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं। इसी सबसे बड़ी बात है। और ये चीज़ हमको मोटिवेट करती है। इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा 1 घंटा लगे, आधा पौना घंटा लगे, 1 डेढ़ घंटे से कम लगेगा। पूरी इकोनॉमी स्टैटिक रिवाइज कर लेंगे आज, पूरा इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी रिवाइज कर लेंगे। इकोनॉमी स्टैटिक 2 बार रिवाइज करेंगे, करंट अफेयर 3 बार रिवाइज करेंगे। इकोनॉमी को संभाल कर रख देंगे। बस एक बार और छेड़ना पड़ेगा इसे। पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आरबीआई का काम है मनी सप्लाई को पकड़ के रखना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल में रखना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया है। एक गवर्नर है, 4 डिप्टी गवर्नर है, और ये इंडिया को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करती है। कैश रिजर्व रेशो, ये बैंकों को अपना नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटी का कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और ये कैश में रखना पड़ता है। इसके लिए बैंकों को कोई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। और ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रखते हैं। एसएलआर अपने पास रखते हैं, कैश में रखते हैं, गोल्ड में रखते हैं, आरबीआई में रखते हैं, और ये तुम्हारा एचडीआर में रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और इस पे ये लोग इंटरेस्ट कमाते हैं। और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रखते हैं। रेपो रेट इट्स अ बेस्ट थिंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें 6 लोग होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट से होते हैं, और जिसमें कास्टिंग वोट गवर्नर के पास होता है। उस रेपो रेट में ही चेंज करके बैंक अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हैं। ये रेपो रेट है। इसमें बैंक अपनी एसएलआर कोटा की गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रख सकते। ये 1 दिन का होता है, 3 दिन का होता है, 5 दिन का होता है, 14 दिन का होता है। अब रिवर्स रेपो रेट, इसमें बैंक के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है आरबीआई से सोख लेता है, और ये हमेशा रेपो रेट से कम रहता है ना। और ये सारा काम ई कुबेर प्लेटफॉर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से होता है। स्टैंडिंग फैसिलिटी विदाउट एनी कोलेट्रल 2000 उर्जित पटेल ने बोला था, 2019 में लाया गया था, 2021 में पहली बार यूज़ किया गया। ये स्टैम्प जो हमारे जो रेट कॉरिडोर में स्टैम्प पहली रेट है एमएसएफ रेपो रेट, एंड देन तुम्हारा एचडीएफ हमेशा रेपो रेट से नीचे रहता है। और इसमें बैंकों को इसे यूडीएफ भी बोलते हैं, क्योंकि ये कोलेट्रल फ्री होता है। अब एमएसएफ सुन लो, इसमें बैंक ओवरनाइट के लिए आरबीआई से फंड लेते हैं, और ये बहुत कम फंड होता है, और इसमें बैंक अपनी एसएलआर कोटा की सिक्योरिटी रख सकते हैं। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन टू बैंक टू आरबीआई विदाउट एनी कोलेट्रल। अब तुम्हारा इजी मनी को हम डोविश मनी बोलते हैं, और टाइट मनी को हम हॉकिस मनी बोलते हैं। और चीप मनी इक्वल टू इजी मनी, टाइट मनी इक्वल टू डियर मनी। ओपन मार्केट ऑपरेशन से आरबीआई मनी सप्लाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करती है। लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये 1 से 3 साल के होते हैं। अब टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये स्पेसिफिक एरिया के लिए होते हैं। अब हमने क्वान्टिटेटिव फूल पढ़ लिया, अब क्वालिटेटिव फूल पढ़ लेते हैं। इसमें मोरल सुएसन इसमें आरबीआई एडवाइस देती है। क्रेडिट राशनिंग, इसमें आरबीआई बोल देती है कि भैया आपको इतना इस एरिया में इतना लोन देना है ना। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, भाई गिरवी ज़्यादा रखना शुरू कर दो। डायरेक्ट पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट क्रेडिट टू अवेलेबल कंज्यूमर गुड, गवर्नमेंट बोलती है कि जो कंज्यूमर गुड है उसके लिए अधिक लोन दो। देन तुम्हारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के, 3 उसके। आरबीआई की जो गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होती है, 1 साल में मिनिमम 4 बार मिलना होता है। वैसे ये 2 महीने में 1 बार मिलते हैं। और ये इन्फ्लेशन टारगेट करते हैं, तो इन्फ्लेशन का टारगेट वो गवर्नमेंट टारगेट कर रखा है। अगर 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन टारगेट नहीं कर पाते तो इन्हें अब गवर्नमेंट को लिख के देना पड़ता है। पीएसएल गवर्नमेंट एंड आरबीआई ने मिलकर करा है। हाउसिंग, जिसमें हाउसिंग, एग्रीकल्चर, ये सब हैं। ये टोटल 40% है। जो कमर्शियल बैंकिंग को 40% देना पड़ता है, फॉरेन बैंक को देना पड़ता है। पर फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम शाखा है, वो लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं दे सकते, पर देंगे। लेकिन लिस्ट के अकॉर्डिंग ना देकर वो अगर किसी में भी दे दें तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और पीएसएल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो, जो 50 करोड़ तक के स्टार्टअप लोन भी इसमें जोड़े जा सकते हैं। और जिनकी 20 से ज़्यादा शाखा है उनको लिस्ट के अकॉर्डिंग देना ही पड़ेगा। रीजनल रूरल बैंक 75% देते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक 75% देते हैं, प्राइमरी को है ना, स्मॉल फाइनेंस बैंक 75% देते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, अगर ये सब खरीद सकते हैं, इक्विवेर प्लेटफॉर्म पे खरीद सकते हैं। और तुम्हारा एक सर्टिफिकेट मिनिमम 25 लाख रुपए का होगा, पर लोन ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट नहीं लेना तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो, है ना।
लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दो रूरल डेवलपमेंट फंड में। अब लैंडिंग रेट पढ़ लीजिए, एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट, ये ऐसा लैंडिंग रेट है कि इसके अकॉर्डिंग बैंक जनता को उधार पैसा देते हैं, बैंक जनता को उधार पैसा देते हैं। पर आपको ना ये जो लैंडिंग रेट फिक्स करता है, आपको कौन फिक्स करता है? ये फिक्स करता है फाइनेंशियल बेंच मार्केट इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये फिक्स करता है। इसमें आप 3 महीने की बॉन्ड यील्ड भी जोड़ सकते हो। मनी सप्लाई M1 M2 M3 M4। M1 में केवल मनी इन पब्लिक एंड और इसमें होगा डिमांड लायबिलिटी इन बैंक। M2 में होगा मनी इन पब्लिक डिमांड लायबिलिटी इन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। M3 में होगा मनी इन पब्लिक एंड टाइम एंड डिमांड लायबिलिटी इन बैंक। M4 में सारे हो गए। M1 और M2 को बोलते हैं नैरो मनी, M3 और M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी। RBI M3 फॉलो करती है। M1 सबसे लिक्विड मनी होता है, M1 सबसे लिक्विड मनी होता है ना। और इसमें नो इंटरबैंक डिपॉजिट, नो स्टेट बैंक डिपॉजिट, नो बैंक डिपॉजिट, मतलब ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती। अगर किसी इंटरबैंक डिपॉजिट भी नहीं होता, अगर किसी बैंक ने स्टेट में डिपॉजिट कर रखा है वो भी नहीं होता, और ना सेंटर अगर ना किसी स्टेट ने डिपॉजिट कर रखा है वो भी नहीं होता। एक M0 होता है, इसे हाई पावर मनी बोलते हैं। इसमें RBI की लायबिलिटी होती है। एक तो पैसा जनता के पास होता है, एक जो RBI जो बैंकों ने RBI के अंदर रख रखा है एक अदर डिपॉजिट, एक मनी मल्टीप्लायर होता है। जितनी बैंकिंग हैबिट बनेगी उतनी जल्दी मनी मल्टीप्लायर मिलेगा। रिवर्स रेशो बढ़ेंगे तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा। करेंसी डिपॉजिट रेशो, ये होता है मनी हेल्ड इन द पब्लिक करेंसी एंड डिपॉजिट इन द पब्लिक एंड बैंक। अगर आपको करेंसी रेशो देखना है तो आप देखो कि जनता के पास कितना पैसा है और बैंकों में कितना पैसा है। रिवर्स डिपॉजिट रेशो वो होता है कि जो रिवर्स इन वॉल्ट विद RBI एंड डिपॉजिट इन बैंक। अब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम 2004 में आई थी। इसमें क्या करता है, RBI जो एक्सेस ऑफ लिक्विडिटी होता है वो मार्केट से सोख लेता है। फिएट मनी बैकिंग होती है, फिजिकल फॉर्म एंड कॉइन करेंसी एंड डिजिटल फंड वो लीगल टेंडर, लीगल बैकिंग होती है, लिमिटेड अनलिमिटेड दोनों होते हैं। कॉइनेज एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग सरकार ₹1 का नोट छापती है और RBI 1000 रुपये तक के सिक्के बना सकती है। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ऑल ब्रांच कनेक्टेड विद रियल टाइम ट्रांजिशन के लिए निफ्ट है, RTGS है और IMPS है। निफ्ट 30 मिनट में करता है, RTGS रियल टाइम में करता है। सारे 24 घंटे काम करते हैं और उन दोनों में मिनिमम एक रुपये है और उसमें मिनिमम 2 लाख रुपए है RTGS में। और ये निफ्ट और RTGS तुम्हारे RBI के हैं और ये IMPS तुम्हारा है वो NPCI का। और इसमें निफ्ट और RTGS में कोई ब्रोकर कोई फी नहीं लगती, पर IMPS में स्मॉल चार्जेस लगता है। जो RTGS होता है इसे बिजनेसमैन यूज़ करते हैं और तुम्हारा इसे वो यूज़ करते हैं, है ना। बस एक MPCI 2008 के अकॉर्डिंग पाशा एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी MPCI 2008 के अकॉर्डिंग। पर ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नॉन प्रॉफिट कंपनी है, RBI ने बनाई थी और IBA ने बनाई थी, है ना। अब इसके फंक्शन पढ़ लो। भीम, UPI, रुपे, नाच, ई-रूपी, ऑटो पे, UPI 123, UPI बिल, IMPS, फास्टैग, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, भीम। नेशनल फाइनेंस स्विच, जो सारे ATM कनेक्ट हैं वो इसके होते हैं। वाइट लेवल ATM ये होते हैं कि नॉन बैंकिंग कंपनी होती है वो ATM खोलती है ना। और इस बैंक के पास ना इस ATM का एक से ज़्यादा स्पॉन्सर होता है। और ये पेमेंट एक्ट के अंदर आते हैं। ब्राउन लेवल ATM होते हैं, बैंक के होते हैं, पर बैंक चलाता है, पर बैंक सारी सर्विस आउटसोर्स कर देता है ना। अब एग्रीकल्चर के लिए ग्रीन लेवल ATM और तुम्हारा और पिंक के महिलाओं के लिए पिंक लेवल ATM, येलो के लिए ई कॉमर्स येलो लेवल ATM के लिए e-कॉमर्स, ऑरेंज लेवल के लिए ट्रांजेक्शन, है ना। अब नाच सुन लो। अगर आपको बल्क पेमेंट करनी है और स्मॉल पेमेंट करनी है तो दोनों का यूज़ कर सकते हो। रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक इन नेचर MPCI। नेशनल वो टैक्स कलेक्शन इसके लिए यूज़ हुआ था। RFID टेक्निक यूज हुई थी। ई-रूपी, RUPI जिस काम के लिए जितना वाउचर मिलेगा ना उतना ही वाउचर यूज़ होगा, है ना। और ये MPCI का है और नेशनल हेल्थ मिनिस्ट्री का है ना। जिस पर्पस स्पेसिफिक होता है। देन तुम्हारा ई-रूपी सुन लो। CBDC, लीगल टेंडर, फिएट मनी, सेंटर बैंक, मर्चेंट डिस्काउंट रेट 2000 से ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। NVE, न्यू अम्ब्रेला एंटिटी बाय RBI, ये MPCI की कॉम्पिटिटर है। लिक्विडिटी होता है कि आप अपने एसेट को कितना जल्दी कैश में बदल सकते हो। स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल, स्टॉक होता है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपकी कंपनी में कितना आपके पास माल है। फ्लो होता है
स्टॉक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम फ्लो होता है 2 टाइम के बीच का माल। वेरी गुड वेरी गुड। स्मॉल फाइनेंशियल बैंक 25% ब्रांच आपकी 25% आपकी ब्रांचेस अन्य बैंक रूरल एरिया में होने चाहिए। 5% बाद आप कमर्शियल बैंक बन सकते हो। 75% पीएसएल होना चाहिए। क्रेडिट डेबिट कार्ड एंड डिपॉजिट तीनों कर सकते हैं। ऊषा थॉट कमेटी की उस पर बना था पेमेंट बैंक कैन नॉट लैंड मनी, नो पीएसएल। अरे पीएसएल भी नहीं करते। नो क्रेडिट कार्ड क्या करते हैं फिर? नो पीएसएल, नो क्रेडिट कार्ड। हाँ लैंड मनी तो पीएसएल करेंगे ही नहीं। नो क्रेडिट कार्ड, नो एनआरआई डिपॉजिट, बस टाइम डिपॉजिट कर सकते हैं और डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं। 2 लाख तक का डेबिट कार्ड दे सकते हैं। हाँ डेबिट कार्ड दे सकते हैं। प्रमोटिंग स्मॉलिंग माइग्रेंट वो सब ये सब के लिए है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये आपका कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर है। इसके 3 टाइप के खाते हैं। सफल सुगम सरल, सफल सुगम सरल, सफल सुगम सरल, इसके 3 टाइप के खाते हैं। तुम्हारा आप गए कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया, 1 पर्सन 1 वोट, डुअल कंट्रोल, स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई। देन आप ले लीजिए एग्रीकल्चर लोन, एनपीए, शॉर्ट टर्म लोन हो गया आपका। आप एग्रीकल्चर लोन में जो अगर शॉर्ट टर्म लोन देखना है तो आपको छोटे सीजन की क्रॉप होगी तो 2 सीजन, एक बड़े सीजन की क्रॉप होगी तो आपके लिए 1 सीजन। जो टीजर लोन होता है शुरुआत में तो क्या होता है इंटरेस्ट रेट कम होता है और बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। एनपीए 90 दिन तक, एसएनए SN1 और 90 दिन के बाद सब स्टैंडर्ड एसिड, और फिर तुम्हारा डाउटफुल एसिड, फिर तुम्हारा लॉस एसिड तुम्हारा सीए वो करता है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर जो 100 करोड़ से ज़्यादा करता है। काउंटरफिटिंग स्टैम्प, गवर्नमेंट ई करेंसी, मनी लॉन्ड्रिंग, चेक रीफ्रॉड। पीजे नाइक कमेटी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, पीजे नाइक कमेटी ओनली एडवाइजरी बॉडी, बैंक इंश्योरेंस एंड टॉप ऑफिशियल, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशनल ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सेम वर्क एज बैंक बोर्ड ब्यूरो, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, 100% आरबीआई, 96 एट HQ मुंबई, बैंक ओनली, है ना। बैंक बाय इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन डिपॉजिट, नो फॉरेन गवर्नमेंट कवर, नो स्टेट गवर्नमेंट, नो इंटरबैंक, नो पैक्स, नो एनबीएफसी कवर, ओनली बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी ऑपरेशन, 100% आरबीआई 1960 के एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है। नो स्टेट गवर्नमेंट, नो इंटरबैंक, नो सेंट्रल, वो सब। अब लीजिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होती है बैंकों में, एनपीए की होती है, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट स्टॉक। 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम, एनबीएफसी बैंक, रियल एस्टेट एंड कॉर्पोरेट, हेयर कट, लेस अमाउंट, राइट ऑफ माफ कर दो, वेव ऑफ, नो लोन। राइट ऑफ होता है अकाउंटेंट प्रोसेस, क्लीन अप बैलेंस शीट बट बोरर। हाँ राइट ऑफ में होता है आप अपनी बैलेंस शीट से हटा दो पर आपको उस बंदे को देना पड़ेगा। वेव ऑफ में होता है कि आप अपनी बैलेंस शीट से भी हटा दो और उस बंदे को देना भी नहीं पड़ेगा। स्ट्रेस एसिड, एनपीए, रिकंस्ट्रक्शन लोन, राइट ऑफ एसिड, ये सब होते हैं। प्रॉम्प्ट कोरेटिव एक्शन, आरबीआई 2002, है ना, बैंकों पे वाच करती है। नेट एनपीए वर्सेस नेट एनपीए देखना है, ग्रोथ एनपीए वर्सेस प्रोवाइजनिंग, रिटर्न ऑन एसेट, नेट इनकम, एवरेज टोटल एसेट, कैपिटल एडुकेसी फार्मूला, टीयर 1 कैपिटल प्लस में टीयर 2 कैपिटल, और अब बाय रिस्क वेटेड एसिड, टीयर 1 कैपिटल, टीयर टू कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसिड, बेदल 3, टीयर 1 कैपिटल 8%, आरबीआई 9%, काउंटर साइक्लिक कंजर्वेशन इंडिया, गुड टाइम सेव बनी। अच्छा, काउंटर साइक्लिक कंजर्वेशन ऑफ इंडिया, जब बैंक के पास अच्छा टाइम चल रहा है तो पैसा बचाओ, जब मुश्किल टाइम है तो पैसा मार्केट में डालो, टफ टाइम। ये लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी रेशियो, नेट कैश आउटफ्लो ओवर द नेक्स्ट 30 डेज, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। टायर 1 संपत्ति इनके पास, टायर 1 कैपिटल इनके पास ज़्यादा होनी चाहिए। डी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से उल्टा होता है, डिसइन्फ्लेशन पहले की तुलना में कम है। स्टैगफ्लेशन, जीडीपी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इफेक्ट बस लोन देने वाले को फ़ायदा होता है, लोन देने वाले को नहीं, लोन लेने वाले को फ़ायदा होता है और तुम्हारा बॉन्ड और बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। जो बिजनेसमैन और लोन देने वाले को फ़ायदा होता है, नहीं, लोन लेने वाले को फ़ायदा होता है और बिजनेसमैन को फ़ायदा होता है। स्क्यूफ्लेशन ओनली कुछ चीज़ों के पैसे बढ़े हैं। फ्लिस कर्व इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट रेट को दिखाता है। रिवर्स रिलेशन दिखाता है। स्टैगफ्लेशन पर इसे तोड़ देती है। री इन्फ्लेशन एक्शन, अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए एक्शन उठाती है तो उसे वो बोलते हैं, है ना,
स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी WPI, सर्विस नॉट कवर 2011-12 ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIT, मेजर द एवरेज चेंज ऑफ प्राइस कमोडिटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्राइमरी आर्टिकल, उसके बाद फूड आर्टिकल, देन फ्यूल। CPI इंडस्ट्रियल लेबर बेस 2012, CPI रूरल एंड अर्बन NSO, CPI लेबर वो एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर बेस ईयर 1986 to 87, CPI अर्बन एंड रूरल NSO 2012 बेस, WPI का 11-12 इसका 12, CPI कंबाइंड RBI यूज़ करता है। फूड एंड बेवरेज का 45%, फ्यूल का 10%, नो हाउसिंग इन रूरल एरिया, हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरीथिंग पोस्ट CPI WPI, वोलेटाइल गुड कोर इन्फ्लेशन, नो वोलेटाइल गुड, नो फूड आर्टिकल। ओ कमांडन बालू पर कर ले अपने। GST मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस रिमूविंग कैस्काडिंग इफेक्ट 101 कमिटमेंट 50% कोरम चाहिए। GST काउंसिल एडवाइजरी बॉडी है, डिसीजन नॉट बाइंडिंग। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन लीवी GST। आप मान लीजिए अगर कोई बंदा है, अगर कोई बायर का GST रजिस्ट्रेशन नहीं है, सेलर अगर कोई सेलर का नहीं है, बायर उसमें बायर उसके लिए बायर भरेगा। GST है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट, टैक्स कलेक्शन कम नहीं होगा। GST कंपनसेशन एक्ट 2007 में आया गया था, 14% के हिसाब से 5 साल के लिए दिया गया था, है ना। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इनपुट है द मोर टैक्स, आउटपुट है द लेस टैक्स, है ना। GST में कुछ आइटम ऐसे हैं जहाँ पर इनपुट पे ज़्यादा टैक्स है, जो दो चीज़ इंटरमीडिएट गुड पे ज़्यादा टैक्स है और फाइनल गुड पे कम टैक्स है। नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, ये एक ऐसी अथॉरिटी होती है जिसमें ये GST पे देखती है कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही। विंडफॉल टैक्स 1 टाइम लगता है, लेफर कर, टैक्स रेट बिटवीन टैक्स रेवेन्यू। बजट 2022 बजट के बारे में पढ़ लीजिए। एक्वर्थ कमेटी ने बोला था भैया कि रेलवे बजट और नॉर्मल बजट को एक साथ मिला दो, पर विवेक देवरा कमेटी ने बोला कि इन दो नहीं, अलग अलग कर दो। विवेक देवरा कमेटी ने बोला इन सबको एक साथ मिला दो। ये ट्रेडिशनल लाइन आइटम बजट लास्ट ईयर के हिसाब से इंक्रीमेंटल अकाउंट दे दो। जीरो बजट जस्टिफिकेशन और वेरियस एक्सपेंसिव, हर एक्सपेंसिव का जीरो से जस्टिफिकेशन दो। शुरू करो। परफॉर्मेंस बजट, डाटा बजट करो। आउटकम बेस्ड बजटिंग, इम्पैक्ट ऑन, आपके बजट का क्या इम्पैक्ट हुआ है सामने वाले बंदे पे। इंटरिम बजट, इलेक्शन ईयर बजट बनाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। FRBN एक्ट फॉर स्टेट एंड सेंटर, फिजिकल डेफिसिट 3, रेवेन्यू डेफिसिट ये 2012 अमेंडमेंट कर दिया। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 0 2016 में करा FRBM। और तुम्हारा ट्रिगर मैकेनिज्म एंड एस्केप क्लॉज, डॉक्यूमेंट विद FRBM। दो तो मीडियम टर्म फिजिकल मीडियम टर्म है। एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिजिकल स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, एक फिजिकल स्टेटमेंट मीडियम टर्म, एक मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क। देन आप मान लीजिए आपका फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट। फिजिकल इसके लिए होता है कि कोई टारगेट पैसा बहाओ। फिजिकल प्रोलिफरेट होता है रैकलेस स्पेंडिंग, मतलब खर्च करो। फिजिकल ग्लाइड प्लेट, भाई आप कोशिश कर रहे हो कंट्रोल करने की। फिजिकल ड्रैग, सैलरी बढ़ गई पर टैक्स नहीं बढ़ा, इस वजह से ज़्यादा पैसा नहीं बचा, है ना। टैक्स बायंसी, टैक्स ग्रोथ रेट इन GDP। टैक्स इलेक्ट्रिसिटी, आपके टैक्स रेट बढ़ाने से कितना % टैक्स रेवेन्यू बढ़ा। सेस सरचार्ज, सेस होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सरचार्ज होता है कहीं भी। विदाउट टैक्स ऑन टैक्स है। ट्विन डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। PTA में होता है तुम्हारा पॉजिटिवली, इसमें होता है नेगेटिवली, इसमें होता है गुड्स ओनली, इसमें होता है गुड्स एंड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट ओनली। कस्टम यूनियन, जीरो ड्यूटी एंड कॉमन ट्रैफिक ऑन अदर मार्केट गुड्स। वो कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन प्लस में लेबर एंड कैपिटल। इकोनॉमिक मार्केट, फिजिकल एंड मॉनेटरी। एक्सचेंज रेट, वीकर रुपी स्ट्रॉन्गर रुपी। वीकर रुपी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन जो मार्केट की वजह से होगा डेप्रिसिएशन, सेल्फ की वजह से हो डिवैल्यूएशन। अगर रुपी वीकर होगा तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा, रुपी वीकर होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग रुपी, वीकर डॉलर, एप्रिसिएशन होगा और रिवॉल्यूशन होगा। अगर एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा और तुम्हारा इंपोर्ट चीप हो जाएगा। नीर और वीर होता है एक्सचेंज रेट। नीर बढ़ेगा तो रुपीज़ एप्रिसिएशन होगा, नी घटेगा तो रुपीज़ डिप्रिसिएशन होगा, दोनों के लिए। और रीर में इन्फ्लेशन होती है, रीर में वो होती है बास्केट ऑफ वो होती है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट विजिबल होता है, नॉन विजिबल होता है। विजिबल में ट्रेड होता है, नॉन विजिबल में सर्विस, इनकम ऑन इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ रेमिटेंस। कैपिटल अकाउंट में FDI, FPI, लोन, NRI।
import export. FDI 10%, listed also, unlisted also, only listed, short term, hot money, less volatile. FDI automatic route, approval route 5,000 करोड़ से कम है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री एंड कंसर्न मिनिस्ट्री से पूछना पड़ेगा। 5,000 ज़्यादा से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से पूछना पड़ेगा। देन आपका मान लो करेंसी कन्वर्टेबली, करंट अकाउंट फुल है, कैपिटल अकाउंट कम है, फॉरेक्स रिजर्व में आपका फॉरेन करेंसी है, गोल्ड है, एसडीआर है, आरटीपी है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप 2000, इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी कॉन्फ्रेंस, जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड बैंक में दो आते हैं, आईबीआरडी और आईडीए, और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आते हैं आईबीएफसी प्राइवेट सेक्टर, मीगा और आईसीएसडी। आईसीएफडी मसाला बॉन्ड के लिए यही इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेट कंपनी को बोलती है बेटे आओ बेटे, प्राइवेट कंपनी के लिए पैसा जुटाती है। लो एंड मिडिल इनकम कंट्री को फ्री इनकम मिलता है। हमारा ईस्टर्न फ्राइट कॉरिडोर इन्हीं के पैसे से बन रहा है। पहले वर्ल्ड बैंक में सदस्य बनना है तो पहले आईएमएफ के मेंबर बनो। अब इसके लिए वो सुन लीजिए, स्ट्रक्चरल एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, फ्री मार्केट इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी रिपोर्ट सुन लीजिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। आईएमएफ 1944 में बना था ना, है ना। 90 देश है, वाशिंगटन डीसी में सदस्य है। आरबीआई, इसके जो वो हैं तुम्हारा बोर्ड ऑफ गवर्नर और डेली काम के लिए एजुकेटिव बोर्ड। इसकी रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, है ना, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, है ना। अब इसका जो एचडीआर सिस्टम आया था 1969 में आया था, ओनली मेंबर कंट्रीज, आर्टिफिशियल करेंसी नहीं है पर ये प्रॉपर करेंसी है, नॉट अ क्लेम ऑफ आईपीएस। अगर 5 करेंसी है, डॉलर है, यूरो है, येन है, नहीं डॉलर, यूरो, रिम्बिम्बी, येन एंड पाउंड। 8 कोर करेंसी कौन कौन सी है? पहले तो आपका रिफाइनरी है, देन आपका इलेक्ट्रिसिटी है, देन आपका स्टील है, देन आपका क्रूड ऑयल है, देन आपका कोल है, देन आपका नेचुरल गैस है, देन आपका सीमेंट है, देन आपका फर्टिलाइजर है। ये पकड़े हैं। क्राइटेरिया, एक्सपोर्ट एंड करेंसी शुड बी फ्रीली यूजेबल। वोटिंग कोटा, एचडीआर, यूएसए एचडीआर पे बेस होता है 85% चाहिए। वन साइज फिल्ड, इसकी दो टाइप के टैक्स होते हैं, 2 टाइप की फंडिंग करता है, कंसेशनल और नॉन कंसेशनल। कंसेशनल में आपको जीरो या नो इंटरेस्ट रेट होता है। इसका होता है एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। एससीएफ, स्टैंडर्ड बाय क्रेडिट फैसिलिटी, ये हो गया। रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड रैपिड एंड स्टैंड। नॉन कंसेंसस में होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड बाय अरेंजमेंट, शॉर्ट टर्म। एक्सटेंडेड भी इसमें होता है, एक्सटेंडेड क्रेडिट होता है, इसमें फंड फैसिलिटी होता है। रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्रेडिट लाइन इसमें होता है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और इसमें होता है प्री कॉन्ट्रैक्टरी एंड लिक्विडिटी लाइन। वाशिंगटन कंसेंसस आईएमएफ, और उसके लिए होता है डिवैल्यू करेंसी एंड ओपन इकोनॉमी। एडीबी मनीला में होता है, जापान। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है, जापान, यूएसए, चाइना एंड इंडिया। 4 कंट्रीब्यूशन है, 68 मेंबर है। पैसिफिक, एशिया पैसिफिक के हैं और इंडिया पैसिफिक के हैं। इसके जो इंडेक्स, सोशल प्रोटेक्शन इंडेक्स, एशियन बॉन्ड मॉनिटर, एशिया डेवलपमेंट आउटलुक, स्ट्रेटजी 2023 एचडी से जुड़े हुए। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स का है, 2012 में 200 बिलियन डॉलर है। संघाई में इसका वो है, पर इसके ये यूएनजी का ऑब्जर्वर मेंबर है। इसके बैंक के और भी मेंबर है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक 106 मेंबर है। चाइना लेड बैंक है, इंडिया है, नो चाइना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नो चाइना है, नो यूएसए, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। लार्जेस्ट बोरोवर है एशिया डेवलपमेंट का। रीजनल बैंक का वोटिंग पावर इतना है। लोन भी इन्हें 75% मिलेगा। और तुम्हारा इसके प्राइवेट कंपनी भी इसके मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। यूएनजीए में वो है। और G20 की 14 कंट्रीज़ की मेंबर है। OECD एंड OECI 1961 में खुला था। 38 मेंबर है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। OECD ने OECI की जगह ली थी। HQ पेरिस है। ब्लैक लिस्ट भी इससे रिलेटेड है। इसकी वो सुन लीजिए आप, 15 साल के बच्चों के लिए स्टूडेंट असेसमेंट, बेटर लाइफ इंडेक्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। RCEP 2020 में 15 मेंबर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्लासनिकोव, नॉन गवर्नमेंटल, HQ दावोस, कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, टूरिज्म इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल,
एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल आउटलुक, जेंडर गैप। देन अब आप सुन लीजिए WTO, गेट 1947, गुड्स ओनली, नो IPR, नो सर्विस। उरुग्वे कॉन्फ्रेंस 1986 to 94, पहले इससे पहले गेट्स था, वो ओनली गुड्स पे फोकस करता था, सर्विस और IPR पे फोकस नहीं करता था। अब ये ओनली गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड पे रेगुलेट करती है। ये इसमें जो लिस्ट डेवलपमेंट और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है वो तो यूएन बनाती है, वो तो यूएन बताती है, बाकी सब खुद बताते हैं। मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस इसकी 2 साल के लिए होती है, पर इसकी जनरल काउंसिल होती है, वो इसके सारे डिस्प्यूट बताती है। 164 मेंबर है, 3 लैंग्वेज है, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। मोस्ट फेवरेबल नेशन, कंट्री शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ट्रेड। देन तुम्हारा नेशनल ट्रीटमेंट वर्सेस डोमेस्टिक ट्रीटमेंट, इंपोर्टेड प्रोडक्ट नो डिस्क्रिमिनेशन, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, डेवलपिंग कंट्रीज GSP, है ना, जर्नल एग्रीमेंटल ऑन ट्रेड एंड सर्विस, गेट्स। इसके 4 मॉडल हैं, 4 मॉडल करता है। गेट 1 क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ट्यूशन, क्रैश 2 फॉरेन प्रेजेंस, इसका मैं वो है। मोड 3 कंजम्पशन एंड अब्रोड टूरिज्म, मोड 4 मूवमेंट एंड पर्सन। जो डेवलपिंग कंट्री है 1 और 4 चाहते हैं, डेवलप 3 2 चाहते हैं। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ग्रीन बॉक्स ओके, ब्लू बॉक्स ओके, एम्बर बॉक्स नो नो। देन आप मान लीजिए अदर, इसकी सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेथड, हेल्थ उसके लिए 2 राउंड के लिए डेवलपिंग कंट्री चाहते हैं, डेवलप कंट्री अपनी मार्केट खोलना, डेवलप कंट्री चाहते हैं। ट्रिम्स गुड ओनली, नॉट फॉर सर्विस, ट्रिप्स, है ना। इंडेक्स वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिकल प्रीव्यू। देन तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट लेस देन 1 साल, कैपिटल मार्केट प्लस 1 साल, स्पॉट एवरीथिंग ऑन स्पॉट, फॉरवर्ड मार्केट लेटर डेट, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म बिल। मनी मार्केट है 90 182 ओनली no. No state government, only central government, issue on discount rate, no interest rate, unsecured, no collateral, bill of exchange and bill of trade, commercial base, short term, bill of exchange, commercial, 90 days commercial paper, unsecured promissory note to short term face value. कमर्शियल पेपर, अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, कॉपरेट करते हैं इसे। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, टर्म मनी उससे ज़्यादा दिन के लिए, लीबोर नीबोर बैंक टू बैंक जो इंटरेस्ट लेते हैं, कूपन रेट, इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। कैपिटल मार्केट से भी करता है 1 साल से ज़्यादा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसमें ये सब होती है ना। इन्फ्लेशन 18, सोवरन गोल्ड 15, कूपन टैक्स मिलता है ना, टैक्स मिलता है, कूपन पर नहीं लगेगा पर प्राइस पर लगेगा, नहीं कूपन पे लगेगा, प्राइस पेन लगेगा। मिनिमम 1 ग्राम, 4 ग्राम, टारगेट ट्रस्ट 20 किलो, 2.5% का है, 5% निकल सकते हो। तुम ही पूछ लो, अभी तुम्हें जवाब दे देगी 1 मिनट के अंदर ही। नहीं मेरे ट्रेड्स रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, फैक्टरिंग अर्निंग। अच्छा ट्रेस, इसमें क्या होता है, फैक्टर देता है शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर में आपको वोटिंग राइट मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं मिलते। ऑर्डिनरी शेयर को सारी चीज़ बाद में मिलेगी, उसको पहले मिलेगी बस। स्वीट इक्विटी अपनी कंपनी के लोगों को दे दो। एम्प्लॉय इक्विटी, कंपनी के बंदे को स्टॉक दे दो। फेस वैल्यू स्टॉक, पार वैल्यू स्टॉक, वही फिक्स बाय कंपनी। कंपनी की जो वैल्यू होती है, शेयर की जो पेनी स्टॉक, बहुत कम फ्यूल चिप, बैट कंपनी, शेयर प्लेजिंग, शेयर कोलेट्रल बोरो, बैंक है ना, NBFC, डी मार्क, ये डीमैट किया, IBS, मसाला बॉन्ड, ये सब करते हैं। राइट इशू नहीं हो पाएगा भाई।